और दुनिया में सबसे प्रेम करो, लेकिन खुद से भी प्रेम करो। खुद की जिंदगी से भी प्रेम रखो। ऐसा नहीं कि दुनिया के आफा काफा लाफा जाफा दाफा में इतना परेशान हो जाओ कि जिंदगी सब तहस नहस हो जाए। ये कोई तरीका भी नहीं। अपनी जिंदगी से भी प्रेम रखो। और जो लोग खुद की जिंदगी से प्रेम करते हैं, याद रखना, वह लोग सबसे प्रथम नंबर अपनी जिंदगी को अनुशासन में रखते हैं। डिसिप्लिन एंड क्लीन लाइफ होती है। जिंदगी से प्रेम करने का अर्थ है कि आपकी जिंदगी डिसिप्लिन होगी और क्लीन होगी। जो लोग अपनी जिंदगी से प्रेम करते हैं, संयम नियम के पथ पर चलते हैं। और संयम नियम के पथ पर जो चलता है उसका तन स्वस्थ रहता है, मन मस्त रहता है। ये संयम नियम में रहने में कठिनाई तो लगती है, लेकिन इसका फल बहुत सुख है, बहुत बड़ी शांति मिलती है। इसलिए अपने मन पर भी अंकुश रखो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृहीते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन निसंदेह तो सच कहता है, मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को निगृहित किया जा सकता है, अर्थात वश में किया जा सकता है। अयोध्या में पलटू दास नाम के महात्मा हुए। पलटू अखाड़ा है वहाँ। अखाड़ा कोई कुश्ती नहीं, आश्रम है। बहुत बड़ा आश्रम था। पलटू दास का नाम एक समय चलता था, लेकिन वहाँ बहुत सारे उल्टू दास आ गए तो पलटू के अखाड़े को उल्टू कर दिया। आने वाली पीढ़ियाँ कैसी आएंगी कुछ पता ठिकाना नहीं है बाबा। बीड़ी पीने वाले साधु घुस जाएंगे उसमें, कि छल कपटी घुस जाएंगे, कि लेकर सदनी पधनी लाकर सब चौपट कर देंगे आश्रम को। कुछ ठिकाना नहीं। कलयुग है भाई साहब। गुरु ने जो नाम कमाया था उस नाम को भी गंवा दिया, काम गंवा दिया, सब खत्म कर दिया। हाँ, बस रघुपति राघव राजा राम और झूठ बोलते लल्लू राम, चुप्पे चुप्पे गुल्लू राम। बड़े चट्टा लोग है संसार। पलटू दास ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या? सहज खूब पड़े सहज रण जुझना, रण मैदान में जूझ जाना, शहीद हो जाना, ये भी सहज। कुएं में गिरकर डूब जाना बहुत सहज। कितनी स्त्रियां कुएं में कूद जाती थी, अब तो कुएं खत्म हो गए। नल के अंदर कूदे तो कैसे कूदे? कुएं खत्म कर दिया विज्ञान ने। कहां कूदेगी तू? तालाब भी धीरे धीरे खत्म। बड़ी गुस्सा थी, कुएं में कूद कर मर जाती थी। पति गड़बड़ करता था, सह नहीं पाती थी, कुएं में कूद गई। भजन बना दिया लोगों ने। स्त्री कहती है मैं नाराज हो जाऊंगी तो कुएं में कूद जाऊंगी, तो पति कहता तू कुएं में कूद जाएगी तो मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। तो पत्नी कहती तू रस्सी से खिंचवाएगा तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं आरा से कटवाऊंगा। तो फिर अब क्या करोगे? अब ट्रेन में बैठ जाऊंगी तो बंबई चली जाऊंगी, तो मैं पीछे से आऊंगा वापस लौटा लाऊंगा। बहुत नालायक लोग हैं संसार के अंदर। कितना किस किस प्रकार का गीत बनाया है सब। अरे ये सब नाटक बंद करो। कुएं में कूदने की, जहर खाने की, फांसी लगाने की, आत्महत्या करने की बकवास करते हो। थोड़ा गम खाकर रहो। तुम्हारा पति कभी डांट दे, पति की डांट भी टॉनिक से कम नहीं होती है। और पति कभी अगर आपके थप्पड़ छोटा सा लगा दे तो ये पति का चरम सीमा का प्रेम होता है, अन्यथा थप्पड़ नहीं लगाता, तुम्हें छूता पीता। और याद रखना, अपने से बड़े लोग जब डांटते हैं तो ये बड़े लोग खुद से बड़े तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए डांटते हैं, नहीं तो डांटने की जरूरत ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।
किसको टाइम है डांटने फटकारने का, बकवास करने का? कौन मारेगा? थप्पड़ थप्पड़ मारने में जितनी चोट तुम्हारी खोपड़ी में लगती उतनी चोट उसके हाथ में भी तो लगती, बराबर टक्कर होती ना। तुम कहते हो हमारे थप्पड़ खोपड़ी में मारा, वो कहता हमारी अपनी खोपड़ी हमारे थप्पड़ में छुआ दिया, वो लड़ गई, चोट खा गया हाथ मेरा। हाथ की उंगलियां भी झंझना जाती हैं। तुम्हारी माँ कभी डांट दे, वाह क्या बात, धन्य हो माँ। माता पिता का अनुशासन बच्चों को महान बनाता है, गुरु का अनुशासन शिष्यों का महान बनाता है, और घर वालों का अनुशासन घर को धन्य कर देता है, और आश्रम के सदस्यों का अनुशासन आश्रम को तीर्थ बना देता है, तीर्थ बना देता है। अनुशासन विहीन व्यक्ति जानवर से कम नहीं होता है। अंकुश विहीन हाथी दीवालों को गिराता है, घरों को गिराता है, आदमी को सूंड में लपेट कर फेंक देता है, मार देता है। लेकिन अंकुश अगर है तो वही हाथी पीठ पर बिठाकर दरिगापुर से बदोसराय आदमी को पहुंचा देता है। हाथी को अंकुश से कंट्रोल किया जाता है, और मन रूपी हाथी को अनुशासन के अंकुश से कंट्रोल किया जाता है। इसलिए अनुशासन रखिए। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। भगवान को भी अनुशासन की जरूरत पड़ी थी। अनुशासन का इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन क्या भगवान कहते हैं कि मेरा अनुशासन जो मानेगा वही मेरा प्रिय है, वही मेरा भक्त है, अन्यथा वो मेरा प्रेमी नहीं। अनुशासन तोड़ता है, नियम तोड़ता है, उल्टा पल्टा काम करता है। एक ऐसा प्रेमी हनुमान जी सशंकित हो गए कि अरे भाई जंगल में रहे तो ऐसी बात नहीं किया। बोले अरे यहाँ अविद्या है, यहाँ अनुशासन में रहना पड़ेगा। अविद्या के साधुओं को, पुजारियों को, सबको सोचना चाहिए भगवान ने अनुशासन की बात बताई है, बिना अनुशासन के क्यों रहते हो? एक गांजा भांग पीना बंद कर दो, उल्टा पल्टा काम बंद कर दो, चरित्रमान बनो, शुद्ध ब्रह्मचारी बनो, अन्यथा अविद्या छोड़कर निकल जाओ बाहर। चलो निकलो इधर से, उधर जाओ बिहार तरफ जहां जाना। बेईमानों यहाँ कचरा गंज मचा रखा, तीर्थ की सत्यानाश मार दी। मैंने तो अयोध्या में भी एक बार डपट दिया था सब। मूर्खता का काम करना है, अपने घर में कचरा गंज बचाओ जाकर के, साधु जैसा लंगोटा लपेट करके लेकर कमंडल रहमंडल बचा रखा। यहाँ साधु बने हो तो साधु जैसे रहो। साधु का स्थान भगवान से भी बड़ा स्थान है। भगवान ने खुद कहा है सातवीं भक्ति में, याद करिए चौपाई, बोल दिए चौपाई, गा दिए चौपाई, समझिए चौपाई, क्या बोल रहे हैं राम। चलो। सतुई सब मोह जग देखे, सतुई सब मोह जग देखे। राम कितने विनम्र हैं, कहते हैं सातवीं भक्ति क्या है? मेरे समान संसार के नर नारियों को समझना और उन्हीं के समान हमको समझना। हम सब नर नारियों जैसे साधारण हम भी हैं। ए भगवान बोल रहा मैं साधारण हूँ, नर नारियों जैसा हूँ, और इस संसार के नर नारी मेरे जैसे हैं। क्या बात, कितनी बड़ी बात। आज आदमी छोटा सा विधायक बन जाता है, क्या बात, खोल कर चलता है, कहता हटो इधर से, क्या बात विधायक साहब आ रहे। अरे बैठ जा विधायक, तेरे को बुद्धि नहीं है। भगवान सबके समान समझता अपने को, तू कौन भगवान से बड़ा हो गया? विधायक 5 साल के लिए है, 5वें साल के बाद तेरे को विधायक बनना ही नहीं है। समझ ले बात, घमंड छोड़।